बताना चाहूंगा, एक पिक्चर आ रही है 14th ऑफ मार्च को, जिसका नाम है डिप्लोमैट। जॉन इब्राहिम की पिक्चर है। उसके कैप्टन ऑफ द शिप इस फिल्म के द डायरेक्टर शिवम नायर जी है। आज काफ़ी सारी बातें करेंगे हम ऑन द फिल्म एंड अबाउट बॉलीवुड। और हमारे दो एक्सपर्ट्स, हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजीव चौधरी जी भी बैठे हैं। तो काफ़ी सारे सवाल होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ये इंटरव्यू होने वाला है। यस शिवम सर, आपने 2006 में शुरुआत की पहली फिल्म से। सीरियल्स तो आपने की थी आहिस्ता आहिस्ता। आपका जॉनर थ्रिलर का रहा है, एक्शन का रहा है। आप श्रीराम राघवन सर के असिस्टेंट रहे थे। दस का असिस्ट नहीं किया, तो दोस्त था। तो उसमें असिस्टेंट के हिसाब से आपने लिखा नहीं नेवर। मैं उसको एडिट करता, उसके फिल्म एडिट किया मैंने उसकी। अच्छा, ओके। उसने जो रामन राव का फिल्म बनाया था उसको मैंने एडिट किया था। ओके, वो कहीं इसमें गया होगा, बट असिस्ट नहीं किया। ओके। तो आपने इंडिपेंडेंट स्ट्रेट फिल्म आहिस्ता आहिस्ता रोमांटिक पहली फिल्म आपका थ्रिलर जॉनर था, तो वही बोल रहा हूँ, आपने रोमांटिक से शुरुआत कैसे की? अबे एक्चुअली एक स्क्रिप्ट लिखी थी जिसका नाम इन्फॉर्मर, अनुराग कश्यप ने लिखा था। वो मेरी पहली फिल्म शुरू होनी थी, तो वो किसी वजह से नहीं बन पा रही थी। ओके। तो फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया, फिल्म बनानी है। फिर ये स्क्रिप्ट लिखी है इम्तियाज़ अली ने, आहिस्ता आहिस्ता। इम्तियाज़ की स्क्रिप्ट थी, रिटन बाय इम्तियाज़। इम्तियाज़ को बनानी थी ये फिल्म मनोज बाजपेयी के साथ। जी हाँ। तो किसी वजह से वो नहीं हुआ, स्क्रिप्ट उसके पास था, मैं फिल्म नहीं कर रहा था। फिर अनुराग और इम्तियाज़ दोनों ने बहुत प्रेशराइज किया कि आपको फिल्म बनानी चाहिए। तो मैं बोला नहीं, मुझे तो वो फिल्म बनानी थी इन्फॉर्मर, वो बन नहीं रहा, मैंने तो नहीं बनानी। फिर काफ़ी उन लोगों ने पुश किया, वैसा ही फिल्म स्टार्ट हुई। ओके, आहिस्ता आहिस्ता आपने महारथी बनाई, भागजनी। हाँ, उसके बाद नाम शबाना आपकी बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी, जो बेबी की प्रीक्वल थी। अब आपकी आ रही है द डिप्लोमेट। अगेन एक रियलिस्टिक सिनेमा पे बेस्ड है। तो कैसे सब्जेक्ट का जहन में है कि एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है सर। एक तो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के ऊपर है, और जो ट्रू स्टोरी पे है, और जैसा कि आपने समझा, लोगों से पढ़ा, आपने टोटल आप रियलिस्टिक सिनेमा पे बेस्ड है। आपने कोई भी सिनेमेटिक लिबर्टी इस फिल्म में नहीं ली। तो इस फिल्म के बारे में द डिप्लोमेट, तो ये बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। उज़्मा एक लड़की थी जो दिल्ली की लड़की मलेशिया में गई। मलेशिया में एक पाकिस्तानी लड़के के साथ कांटेक्ट में आई, प्यार में पड़ी। फिर उसके बाद उसने प्रपोज किया लड़के ने, ये पहुंच गए पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसको पता चला ये ट्रैप है, विक्टिम बन गई। और उसको वहाँ से निकलना था, बड़ी मुश्किल से चालबाजी करके इंडियन एम्बेसी पहुंच गई। इंडियन एम्बेसी में बंद रही, वहाँ पे डिप्लोमेट जो है वो फिर अल्टीमेटली उसको रेस्क्यू किया वहाँ से। बेसिक स्टोरी। जेपी सिंह, बहुत काफ़ी मोदी साहब के टाइम की बात है, आई थिंक 2017 की बात। 2017। तो व्हाट, क्या आपका एक्सपीरियंसेस कैसे रहे फिल्म की? क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सेंसिटिव भी था, बीइंग अबाउट पाकिस्तान आल्सो। नहीं, पहले तो जब ये स्टोरी का राइट्स जिसके पास गए, प्रोड्यूसर के पास, जतीश वर्मा, समीर दीक्षित, इनके पास आया, इन्होंने मुझे फ़ोन किया। और पहले इनको था कि उज़्मा पे पिक्चर बनानी है, उज़्मा पे बायोपिक करनी है, उज़्मा पे। बोले लोग बात करें, विद्या बालन को लेंगे, इसको लेंगे, वैसे बात की। फीमेल ओरिएंटेड। अच्छा, तो मैंने कहानी सुना, मैंने बोला यार ये इसमें क्या है फिल्म में? तो लड़की गई मलेशिया में, प्यार में पड़ी, फिर बेवकूफ़ बन के उसे क्या है, कुछ एक्ट तो कुछ है नहीं, सब्सटेंस नहीं है। तो मतलब ये तो नहीं पिक्चर बन सकती है, लेकिन इंटरेस्टिंग प्रीमाइस है स्टोरी में। फिर मैंने बात की कि कौन था डिप्लोमेट वहाँ पे। तो बोला कि एक्चुअली उस रेस्क्यू में जेपी सिंह करके डिप्यूटी थे, वो किया है, फिर उनको मिलना है। जब मिले उसके बाद डिसाइड करेंगे। फिर उनको बुलाया गया, वो बॉम्बे आए। ओके, बॉम्बे आए, 2 दिन हम लोग के साथ स्पेंड किया टाइम। तो उन्होंने अपनी वर्जन सुनाया कि एक दिन वो लड़की अंदर घुस आई, सस्पिशियस था कि ह्यूमन बम हो सकता है, कैसे वो फेथ जनरेट हुआ और फिर कैसे एक्शन हुआ। फिर वो स्टोरी आई ना, तब समझ गए पिक्चर में बनता हुआ दिख रहा है। फिर उनके साथ और बात करी, क्योंकि डिप्लोमेट के वर्ड अलग होता है, एम्बेसी अलग होता है, उनकी एटमोसफियर अलग होता है। तो टाइम और स्पेंड किया और डिटेल थोड़ा पता चला। देन उज़्मा की स्टोरी और इनकी स्टोरी को कंबाइन करके फिर एक पूरा क्राफ्ट बना स्क्रिप्ट, ऐसे बनी स्टोरी। कमर्शियल एंगल मिला इसको, विद इट बिकेम अ मेल ओरिएंटेड विद डिप्लोमेट कमिंग इन। तो ये पहले हीरोइन ओरिएंटेड बनने जा रही थी, तो यू हैव गिवन अ कमर्शियल। नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें भी स्टोरी, देखिए वो ये एक फीमेल ओरिएंटेड स्टोरी बन सकता है, बट अब कोई भी स्टोरी बोलते हैं तो रीज़न बोलते हैं। एक बेवकूफ़ बनने की कहानी है,
एक आप प्यार में बड़े बेवकूफ़ बन गए, बेवकूफ। उसमें कुछ तो ऐसा एक्ट होना चाहिए, उसने उतना ही किया है कि स्मार्टली मैनिपुलेट करके एम्बेसी बाद में तो सब एम्बेसडर सब, का हाँ, काम तो कुछ ऐसा एक्ट होना कि अगर वो खुद भाग जाती, है। खुद निकलती, खुद मेहनत तो करती फिर उसकी उसकी, कहानी हाँ। मुझे लगता था बन सकती थी ऐसा। तो आपको जो ड्यूरिंग शूटिंग क्या कैसा रहा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा बिहाइंड द सीन कोई वाक्य आपको नहीं, जो ऐसा कुछ हुआ नहीं। सिर्फ जो बुनेर जो जगह हमने शूट किया है वो मतलब मनाली से करीबन 4 घंटे की दूरी ऊपर था, जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ड्रॉप होता रहता था। जो लगता है हाँ उनकी हाँ जैसे हाँ, क्योंकि बलूचिस्तान। वो जगह हमें मिल नहीं रहा था कहीं और, तो वो बेसिकली हमने जाके ढूंढ के डिसाइड किया यहाँ करते हैं। लेकिन जब शेड्यूल नज़दीक आया, जब हम लोग गए तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग गिरना शुरू हो गए, लोग ओह, हॉस्पिटल जाना शुरू हो गए, तो रोज़ ये हो रहा था। कोई वो लगाना पड़ता होगा सिलेंडर, हाँ। सर नहीं, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सिलेंडर सब था साथ पैरल में। माय तो शूटिंग वो यूनिट जो है वो 7-8 दिन का जो शूटिंग का टफ शूट था। बाकी अदरवाइज इट वाज अ स्मूथ रन। अदर्स बट व्हाई जॉन इब्राहिम, हाउ डिड यू गेट जॉन इब्राहिम इन द रोल ऑफ डिप्लोमेट? डिप्लोमेट की ऐसी कोई जबरदस्त बिल्ट नहीं मैंने देखा है जेपी सिंह जी, तो जॉन इब्राहिम लुक्स लाइक अ जॉन इस फिल्म एक्शन। के प्रोड्यूसर है, इसीलिए तो मजबूरी नहीं थी कि नहीं आपको नहीं नहीं जॉन को ही लेना है नहीं इसमें। नहीं, जॉन तो प्रोड्यूसर शुरू में था नहीं, जी हाँ। जॉन तो बाद में आया, बिकॉज अश्विन वर्दी ने उनको स्क्रिप्ट भेज दिया था। मुझसे एक बार पूछा कि जॉन कैसा रहेगा, जॉन का मेरे को मद्रास कैफे बहुत पसंद था, मतलब या बहुत कंट्रोल Control है। परफॉर्मेंस था। तो उसने मुझसे पूछा कि भेज रहा, मतलब भेजो स्क्रिप्ट, उनको अच्छा लगा तो फिर उन्होंने पढ़ा स्क्रिप्ट, और जॉन ने फिर अश्विन को बोला कि डायरेक्टर को मिलना है। फिर हमारी मीटिंग हुई, तो मीटिंग में ये होता है, मीटिंग में पता चल गया उसको कि मैं किस स्टोरी सोचता हूँ, और वो खुद स्क्रिप्ट पढ़ता है, नोट बनाता है, और जियो पोलिटिकल के बारे में उसको उसको बहुत पता है। तो पता चल गया कि बॉस इसको तो मेंटली माइंड से तो है, वो डिप्लोमेट है, अब खाली कमांड कंट्रोल में रखना है उसको। फिर इंटरेक्शन शुरू हो गया, फिर वर्कशॉप शुरू हुआ, तो उसमें सिंक में आ गए। नहीं है, आपको लगता है अजय देवगन या अक्षय कुमार ज्यादा इस रोल को बेखूबी निभा सकते थे? अभी तो मुझे लगता है कि जॉन इज द राइट चॉइस, फिल्म देखने के बाद उसकी हाँ। बिल्कुल यानी आपको आपने- मैंने फिल्म देखी कल है, बॉडी definitely, लैंग्वेज, और उसकी सूट अप्रोच, सूट पहना के आपने हाँ, उसको हाँ। रखा है डिप्लोमेट sophisticated। नजर आए जॉन, और उसकी जो He's a जो good से actor, उसने yeah. की ना, आपने जैसे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाली जॉन से। जॉन ने भी हाँ, एग्री हाँ, किया agree किया। कि शिवम सर ने बहुत मेहनत की हाँ। और मेरे को एक अच्छा कैरेक्टर दिया। तो उसमें जेपी सिंह का क्या था, मैं आपको बोलता हूँ। जी जेपी हाँ। सिंह को जब मिला ना, जेपी सिंह क्या करते थे, जब हमसे बात करते थे ना, उजमा की स्टोरी पूछते थे, थोड़ा इधर उधर की बात करते थे ना, वो अलर्ट हो जाता था कि कहाँ जा रहा है। आंखों में पता चलता था कि बॉस ये कहीं और डायरेक्शन में जा रहा है, हमें तुरंत पता चलता है यार इसको गलत एरिया में जाएगा ना। तो डिप्लोमेट इतना शार्प है वो, मालूम इतना शार्प है he could आप गलत read you. तुरंत आपको बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा, तो मैं बोला इसकी आंखें बहुत बोलता है। तो वो पहला स्टडी था जॉन का, बोला आंख से खेलना, शॉट से खेलना ये। अलर्ट, शार्प, And be like him, yes. या तो वही उसने पकड़ लिया। तो वो उसको क्या है कि जहाँ बोलना कम है, हर चीज़ को ऑब्जर्वेशन पे, हर चीज़, किसी पे 100% ट्रस्ट नहीं है। फिल्म आपने बहुत अच्छी बनाई है, अच्छी ग्रिपिंग फिल्म है, थ्रिल है। आपको लगता है कहीं ना कहीं एंगल थोड़ा एंटी पाकिस्तानी जाता है, वहाँ के हालातों को आपने काफ़ी एक्सपोज किया है कि किस हद तक करप्शन है, नेक्सस है गवर्नमेंट में, ISI में, वहाँ की आर्मी में, तो वहाँ की गवर्नमेंट इस फिल्म को अच्छी तरह से नहीं लेगी सर, तो शायद वहाँ पे बैन कर दे पिक्चर को। ये एंगल से बेसिकली देखिए, जो हमने वहाँ के बारे में जो सुना, जी हाँ। ठीक है, जैसे बुनेर जगह की बात करी, जो कैरेक्टर्स जिससे शादी उनकी हुई, बुनेर के लोग हैं, वो ट्राइब्स हैं वहाँ के, बड़ी वायलेंट, वो किसी को सुनते नहीं उन लोग, जी हाँ। अब तो तालिबानी किसी को नहीं सुनते वो, गवर्नमेंट को भी नहीं सुनेंगे। Really? हाँ, ये से किसी का नहीं सुनते वो मारे, इसलिए मारे भी जाते हैं, मारे भी जाते हैं, मारते हैं या मार देते हैं, हाँ, मार देंगे तो मारा जाएंगे। लास्ट में अब देखो फिल्म में एक पॉइंट के बाद उन लोग बोलते हैं वापस जाओ, वापस जाने को तैयार नहीं है ना, अब तुम लोग एक्शन ले लिया, फिर संभालना मुश्किल है उनको, वाइल्ड एनिमल है वो। तो वो वहाँ अब कोर्ट का सीन में, जो कोर्ट उट में उनको, हमारे यहाँ कोर्ट पे एक लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट, वो घुस जाएंगे अंदर। ऑब्जर्व किया कि वाकई ऐसा हुआ था नहीं, वहाँ वो जेपी सिंह ने बोला स्टोरी में कि वो जिस दिन जजमेंट आना था, कोर्ट की हेयरिंग थी, हाँ। वो भर गया कोर्ट, लोग ऊपर नीचे, मतलब राइट्स हो सकता है, ऐसे हालात थे वहाँ ऐसी पर। हालत। अब वैसा था वहाँ पे, आपको लगा था कहाँ से निकलेंगे, वैसा कोर्ट वहाँ का, यहाँ का कोर्ट हमारे भी सिनेमेटिक कोर्ट डिसिप्लिन है ना, वहाँ का जजमेंट का कुछ ऐसा मैं वही बोल रहा हूँ, जिस हिसाब से आपने पाकिस्तान को एक्सपोज किया है, हाँ जी। वहाँ की इंटरनल सिस्टम को, Yeah. लोगों को, तो
तो आपको लगता है कि काफी नाराज हो जाएंगे और रिलेशन थोड़े खराब हो सकते हैं इंडिया पाकिस्तान वो में तो इस मुद्दे देखिए देखिए ये जो हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, पे? जी हाँ, ये तो ट्रू है क्योंकि मैंने क्रिएट नहीं किया है। नहीं ये तो ट्रू स्टोरी है। ये JP नहीं रिलीज के बाद में करो, क्योंकि एक सच्चाई बताना लोगों नहीं, को हजम नहीं देखिए होता है। हमने उतने ही बैलेंस कैरेक्टर में हम जजमेंट जो गया, जो लॉयर आपके थे, हमारी केस वहाँ के लॉयर हमारे लिए खड़े थे, फाइट कर रहे थे। जी हाँ, NM सैयद जो लॉयर थे, इंक्लूडिंग जजमेंट हमारे फेवर में गया। करेक्ट है, वो ट्रूथ जाना, ट्रूथ में वो लोग कभी भी ह्यूमन लेवल पे, जजमेंट के लेवल पे, इसने कि पाकिस्तान हिंदुस्तान किया नहीं वो लोग। वेरी गुड सर लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मार्केटिंग बहुत बड़े पैमाने पे चलती है पिक्चर हाँ की। जी। सिटी टूर्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के रील्स बन Promotional, रहे हैं, हाँ। कॉलेजेस में जा रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ पे डिप्लोमेट का इतना ऐसा जोरदार मार्केटिंग देखने नहीं मिला, क्यों? देखिए क्या है ना, आप बहुत सारे फिल्म आप देखेंगे मार्केटिंग होने का तो कुछ नहीं हो रहा है। जी मतलब अभी तो रिव्यूज़ का भी फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हो अभी गया। रिव्यूज तो सब रिव्यूज़ भी फेक लगते हैं, जी सही बात। रिव्यूज़ भी लगता है कि सब फेक है, export कलेक्शन फेक है। इंक्लूडिंग आप मार्केटिंग ऑडियंस समझ सेंस कर लेता है। टीजर ट्रेलर पकड़ना शुरू कर गए हम लोग, इतना शार्प हैं लोग, सेंस करते हैं इसमें कुछ फेक है, रिव्यूज़ फेक है या मार्केटिंग टूर सब फेक है। सब स्टार जो लोग हैं, जो स्टार है, ये लिस्टर जो स्टार्स, उनकी अपना ऑरा है, वो इनिशियल ले लेगा, लेकिन पिक्चर सस्टेन नहीं कर पाएंगे वो, और पिक्चर में दम नहीं है तो कंटेंट सस्टेन करेगा ना। तो ऐसी फिल्में अभी फ़िलहाल तो सिचुएशन तो ठीक नहीं है अभी सबका, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी है। देखिए मलयालम पिक्चर की बात करते हैं, मलयालम पिक्चर लास्ट ईयर एक से एक पिक्चर बनी, कोई किसी पिक्चर से कॉपी नहीं है, करेक्ट, ओरिजिनल कंटेंट। यस, और पैन इंडिया ऐसा वो डब हो के नहीं आया, लोगों ने जाकर मलयालम पिक्चर देखा, थिएटर में देखा बॉम्बे के अंदर, मलयालम सबटाइटल है। क्यों देख रहे हैं, मतलब उनको कंटेंट नया चाहिए, Quest. उनको मिल नहीं रहा है। अब रेगुलर फॉर्मूला फिल्म तो या तो बड़ी कॉमर्शियल दे दो, जैसे पुष्पा है, ये KGF है, ऐसे पिक्चर दो, या सोल्ड कंटेंट का अलग अलग तरीका की फिल्म दो, उनको ऑडियंस है उसके लिए। तो हमने क्या किया, मार्केटिंग करते हैं और हम परोस रहे हैं ऐसी सब्जेक्ट, तो लोग नहीं आ रहे, लोग समझ जा रहे हैं कि ये फेक है या बनावटीपन है या डिज़ाइन किया हुआ है। तो मुझे लगता है ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग, हर अलग अलग कहानी, अलग अलग तरीके की स्टोरियाँ, हॉरर है, रोमांटिक कॉमेडी है, सुपर नेचुरल थ्रिलर है, हिस्टोरिकल फैक्ट, जो भी स्टोरीज़ हैं, बट ऑनेस्टी के साथ बोलना चाहिए, और सही जो एंगल है कहानी का उसका ट्रूथ पकड़ना चाहिए बोलने की। आपको क्या लगता है कमर्शियली दिस इज viable project and See- how is the audience today according to you, the box मे- office मेरे- audience मे- of today? सी मेरे हिसाब से ये कॉमर्शियल सक्सेसफुल होगा फिल्म। रीज़न क्योंकि एक बड़ा ऑडियंस है, यंगस्टर्स बहुत सारे हैं जो अगर उस तरह की सिनेमा देखते हैं, है ना, तो वो ऑडियंस डिफरेंट जॉन का एक ऑडियंस है, जो मद्रास कैफे देखा है, जो परमाणु देखा है, वो ऑडियंस तो इस पिक्चर को लाइक करेगा। एक अलग ऑडियंस है जो IIT है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, इंटेलिजेंट वो सिनेमा है, और उस एरिया को वो नैरेटिव ऐसा नहीं कि टिपिकल, ऐसा भी नहीं कि ड्राई डॉक्यूमेंट्री है, नहीं कमर्शियल ड्रामा है, एंड एंटी पाकिस्तान आने से कमर्शियल हो जाता है। भले पाकिस्तान टेरिटरी कह रहे थे महरूम हो जाओगे आप, क्या फर्क पड़ता है, पूरा वर्ल्ड आपके साथ है, अगर यू आर हैप्पी तो लेट पाकिस्तान फील व्हाटएवर बट यू आर टॉकिंग द ट्रुथ। या देखिए ये स्टोरी तो ऐसा हुआ कि घटना पाकिस्तान में हुई तो पाकिस्तान पाकिस्तान की, नहीं हाँ। होता, नेपाल में होता या तो- कहीं और भी होता, तो वहाँ की बात ह्यूमन होती। स्टोरी होती उसमें, कहानी में तो वो है, कहानी में वो है। इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, इट्स अबाउट अ पर्सन जो ट्रैप हुई है। इसमें आपने कहीं कभी कभी लोग बोलते हैं रिव्यूअर्स, मैंने नहीं देखी फिल्म में, अभी देखूंगा, कि प्रोपेगेंडा कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल होता है तो बिल्कुल भाई नहीं। कहीं प्राइम मिनिस्टर को प्रमोट करने का सोचते हैं, बिल्कुल कहीं नहीं। पार्टी को, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल मौका नहीं, मिला बिल्कुल आपको तो नहीं, अपने इन्होंने INB मिनिस्टर को काफी, आप फिल्म देखिए, सुषमा स्वराज जी का सुषमा जी काफी, का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि सुषमा उनका जी था हाथ की 100% सुषमा जी को फिल्म में देखेंगे, रेवती जी ने काम की है। सुषमा जी की पोर्शन, ये फिल्म उनकी बेटी ने देखी अच्छा 4 दिन पहले, बांसुरी, हाँ, और उन्होंने बोला कि इस रेवती से अच्छा कोई कर नहीं सकता। और नहीं कर सकता। अच्छा काम। नेशनल एक्टिंग और- तो हाँ, कमाल है। आपकी फिल्म में रियल कैरेक्टर आपने दिखा है, JP सिंह जो है डिप्लोमेट थे, हाँ जी, सुषमा स्वराज जी का अगर सुषमा स्वराज नाम दिया, इसके बावजूद आपको फिल्म की स्टार्टिंग में एक लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर देना पड़ा वो कि डिस्क्लेमर या तो ये सेंसर की वजह से आया नहीं, कि वो डिस्क्लेमर सेंसर की वजह से वो देना पड़ा, क्योंकि ये फिक्शन, वर्क ऑफ फिक्शन, क्योंकि सारे नाम हमने यूज़ किए हैं। जी हाँ, और सारे नाम यूज़ किए हैं, और उसके अलावा हमने नाम यूज़ किया कुलभूषण जाधव, जो आज के डेट में वो केस चल रहा है, केस यूज़ चल किया रहा है। नाम, तो इसके लिए यूज़ किया। उन्होंने बोला ये डालना पड़ेगा,
तो वर्क ऑफ फिक्शन तो पूरी स्टोरी फिर आपको नहीं last नहीं में बट इसमें पता इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, इंटरनेशनल मामला है वो, अच्छा इसीलिए आपको पूरे कोर्ट का वर्ल्ड में बात इंटरनेशनल चल मामला है, तो उसके लिए उनको करना पड़ा होगा, तो किया वो। आपकी जो हीरोइन जबरदस्त है सादिया सादिया खातिन, हाँ। आपने तो कोई जॉन ने बोला को कोई नई नामी हीरोइन को लिया जाए, सादिया इतनी पर नामी चेहरा नहीं है दर्शकों के लिए। रक्षाबंधन में अक्षय की कुमार की फिल्म में एक शिकारा में भी अच्छा आपने था। इतना बड़ा प्रोमिनेंट रोल दिया उनको एंड शी इज रियली एक्टेड वेरी वेल। नहीं, हम लगता लोग- नहीं है कि मतलब जो कैरेक्टर निभाया है उन्होंने नहीं है। उमर बहुत ही जबरदस्त अच्छा। काम निकाला सर तो उसमें हम लोग तय ये था कि लड़की नहीं होनी चाहिए, ये तो अच्छा पहले से तय डिसाइड था। ओके जॉन को नहीं मालूम, हमने बोला लड़की नहीं होनी चाहिए। जॉन को ऐतराज नहीं रहा कि नहीं जॉन को नहीं बात की, मैंने बोला लड़की नहीं होगी। जी हाँ और जॉन होने के बाद हम लोग ऑडिशन शुरू कर दिए काफ़ी। तो फर्स्ट लॉट के में 6 लड़कियां आई थी, उसमें ये आ गई थी, ये अपना सादिया वहाँ पे टिक मार्क हो गया था, ये करेक्ट लगती है। फिर हम लोगों ने और 100-125 लड़कियों और ऑडिशन ऑडिशन किया, किया और फाइनली हम सादिया पे आए थी, जिसमें सारे लोग ने मना कर दिया। उसमें ओह। हाँ बोला नहीं ये नहीं चाहिए, वो किसी और एक्टर का मैं नाम नहीं लूँगा। अच्छा हाँ उस ओह। एक्टर को लॉक करने की बात करें, उसमें टी सीरीज भी सारे लोग, जॉन भी उसमें सारे लोग इन्वॉल्व थे, नहीं उसको लेना चाहिए। वकाओ भी बोला उसको लेना चाहिए। फिर जॉन शूट कर रहा था दिल्ली में, जी हाँ तो मैं फिर दिल्ली गया, मैंने बोला बॉस ये फुटेज है, मैंने ऑडिशन किया हुआ है और ये देख लो आप, अगर अब मेरे साथ कर रहे हो ना, फेथ है ना मेरे पे, स्क्रिप्ट आपने पढ़ रखा है, आप देख लो आप, उसके बाद आप मुझे बताओ कि ठीक है कि नहीं ठीक है कि नहीं। उसने बोला हाँ अच्छा है, लेकिन मैं बोला कि देखो ये मैं इसके साथ जा रहा हूँ, तो वो बड़ी क्रूशियल कॉल था, मेरा उसका इक्वेशन भी नहीं था जॉन के साथ, लेकिन उसने कन्विक्शन उसने मेरा देखा होगा, बोला कि ये जो कर रहा है करने दो। अच्छा जॉन इज हाँ ग्रीन हाँ सिग्नल उसके बाद बड़ी बात है एक्चुअली वही हाँ, बहुत बिल्कुल ही है। बिल्कुल 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 करना। फिर पूरा फिल्म बना, कोई बीच में छेड़ता है, वो उसने परफॉर्म भी किया सॉलिड, अच्छा किया बहुत अच्छा मतलब ऑलमोस्ट जॉन का पैरेलल हो गया अच्छा काम मतलब एवरी Yeah, फ्रेम में she's शी इज there. थ्रूआउट द फिल्म Yeah. आजकल she's जैसे स्टार सिस्टम में आपको ऐसा कभी लगा कि मैं स्टार सिस्टम में, क्योंकि आपका जो स्टाइल मैंने देखा, यू आर वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ अ फिल्म मेकर, तो डिड यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन हैंडलिंग जॉन इब्राहिम एज अ स्टार? Not at all. जो हम मुझे देखते क्या हैं, लगता है, मुझे जो क्या लगता है वैनिटी ना, वैन ये- वगैरह तो ठीक है, बट बाकी स्टाफ बड़ा आता है, तो ये सब चीजें प्रोड्यूसर्स कंप्लेंट करते हैं, आपको हाँ, ऐसा कुछ yeah. इसमें लगा? वर यू कंफर्टेबल? मुझे- हाउ इज जॉन इब्राहिम? नहीं मुझे जॉन के साथ बिल्कुल उस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन टू पर्सन मैटर करता है, कि अगर आप कहानी करेक्ट बोलना चाह रहे हो, कहानी सही है और अंडरस्टैंडिंग सही है स्टोरी का, और आप खुद सिंपल लाइफ लीड करें, वो भी सिंपल लाइफ ये सब प्रिटेंड कर जो भी कर, हाँ वो हो गया टेली। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ मेरे को भी प्रॉब्लम हुआ नहीं। हम लोग वर्कशॉप किए, रीडिंग किए, इस लुक लाइक थिएटर वाला कैसा करते हैं। अच्छा वैसा? हाँ हम लोग वो 5-6 स्टार एक्टर पना और वो सब कुछ सेट पे आके रीडिंग करा पूरा हम लोग 6-8 दिन तो रीडिंग करते रहते अलग अलग जगह बैठ के, जैसे नया लोग एक्टर लोग आते हैं ना काम करने के लिए, ऐसे बैठे जैसे रीडिंग प्ले होता है, प्ले होता है इफ्ता exactly। का प्ले तो उससे करते क्या हो गया कि वो एक आपस की केमिस्ट्री बन गई, केमिस्ट्री बट बनती है। सिर्फ नहीं, लड़की को मैंने नहीं कराया उसके साथ, उसको अच्छा। सेपरेट रखा। क्यों? लड़की को इसलिए नहीं रखा, उसका स्टोरी ये है कि उजमा जब आई थी ना हाँ पाकिस्तान से, जिस समय आई थी जब मैं मिला उसको, वो बहुत हिली हुई थी, शेकन था बहुत, और वो बात करने के टाइम आगे वर्ड्स नहीं बोल पाती थी, इतना शेकन नर्वस torture किया था उसको। हाँ, torture वो मैंने किया था। देख रखा था उसको, ठीक है। जब फिल्म बनाने की बारी हुई, उजमा चेंज हो गई, उजमा सेटल हो गई दिल्ली में, वेरी कॉन्फिडेंट, बॉडी लैंग्वेज चेंज। अब वो उजमा को मैं इनको मिला नहीं सकता था, तो मैं बोला वो उजमा मुझे याद है, बोले तुम नहीं मिलोगे उजमा को, तुम मिलो। तो मैंने अपनी कहानी सुना दी उसको। So this is where the director comes in. You हाँ, have to use your या intelligence from behind कि कहाँ संभालना है। तो मैंने उसको सुना दिया उसको। उसके बाद जॉन को भी बोला कि मिलना मत, तो तुम डिप्लोमेट है, और यही हुआ था कि सडनली एक बंदी रूम अंदर घुस आएगी, तो वही होगा जो शूट। तो वैसे क्या? प्लान दोनों अलग रखा। वाह। तो इनिशियल हमने लीनियर शूट किया, मतलब अच्छा। शेड्यूलिंग ऐसा किया कि ये पहला दिन अच्छा, ये जब ताकि आई- लाइन में जाए सब। हाँ लाइन में जाए, तो एक बार सेटल हो गया, एक बार आपने स्टोरी में उस पर फेथ जगाया, वहाँ से फिर तुम लोग फिर कहीं भी फिर घुसा हो या नहीं, फिर भी हम लोग सेट पे उनको ज़्यादा बात करने देते नहीं थे दोनों को। आपका जो तो उससे क्या हो गया कि ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती, समथिंग इज वर्किंग समझिए inside। स्पॉन्टेनियसली। हाँ वो अच्छी चीज़ें वर्क करे, आपको पता है चीज़ें कुछ है, Natural। हाँ नेचुरल हो रहा है। कहते हैं कि ओटीटी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत सारा फर्क पड़ा है कि फिल्में चल नहीं रही हैं। एक तो बजट भी है, हाँ जॉन साहब ने खुद एग्री किया कि स्टारों को अपनी प्राइस कम करनी चाहिए, और आपकी फिल्म का बजट बता रहे हैं 50 करोड़।
ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी रिकवर एज इट सेज इन द न्यूज़पेपर कि 50 के आसपास की सीओपी है। तो आप किस नज़र से देखते हैं ओटीटी को और बॉक्स ऑफिस की फिल्मों को सर? देखिए ओटीटी में क्या फ़र्क आया ना, ओटीटी में देखिए लोग जो लिटरेट पीपल है वो नॉवल पढ़ते हैं, नॉवल जो पढ़ते हैं ना उसमें चैप्टर वाइज होता है और जी। कैरेक्टर का एक आर्क होता है, हर कैरेक्टर का आर्क होता है। वो ओटीटी ने आके ना वो यूज टू हो गया, जो लिटरेट जो बुक्स नहीं पढ़ते हैं वो भी वो सीरीज द- देख के उनको वो कैरेक्टर का हर कैरेक्टर का आर्क पता चलता है। सिनेमा में वो नहीं था, सिनेमा के हीरो एक विलन एक कॉमेडियन, कॉमेडियन भी निकल गया पिक्चर से, पहले जमाने कॉमेडियन भी होता हीरो कॉमेडी था, कर हीरो विलन और एक स्टोरी का, बाकी सराउंडिंग कैरेक्टर आर्क नहीं होता था। जी हाँ जी। तो सीरीज़ में क्या हो गया, सीरीज़ में जब कोई भी बाहर की सीरीज़ भी तो कैरेक्टर आर्क यहाँ भी परफेक्ट नहीं है, अभी ओटीटी वहाँ का सीरीज़ परफेक्ट है, वो पूरा आर्क करेक्ट बनाते हैं, हर स्टोरी कैरेक्टर का आर्क है। जी तो धीरे धीरे हम ऑडियंस ट्रेन हो गया, यार मज़ा आ रहा है इसमें, सेकेंडरी कैरेक्टर अभी अच्छा है, कल साला ग्रे हो रहा है। तो ह्यूमन लाइफ है ना, अब हमारी लाइफ में सब कभी हम ग्रे हो सकते हैं, कभी वाइट हो सकते हैं, कभी ब्लैक भी हो सकते हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से। तो उन्होंने वो राइटिंग का वो ओटीटी में वो स्ट्रक्चर किया, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि ऑडियंस को वो रियल कैरेक्टर, मतलब स्टार नहीं, वो कैरेक्टर्स दिखने लगे, उनको मज़ा आने लगे। और कैरेक्टर्स आपका सक्सेसफुल ओटीटी पे है तो ओटीटी हिट है सीरीज, फिर सीज़न 2 चाहिए, सीज़न 3 चाहिए, वो कैरेक्टर्स के लिए आते हैं, प्लॉट के लिए नहीं आते हैं, वो कैरेक्टर्स के लिए आते हैं, कैरेक्टर को फिर प्लॉट दो आप। तो धीरे धीरे क्या हो गया, फिल्म में कैरेक्टर चाहिए। अब देखेंगे आप फिल्म में, हिंदी फिल्म में अभी पुष्पा, वो कैरेक्टर है, एक बैकग्राउंड से कैरेक्टर निकल, वो कैरेक्टर आ गए, वो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हमको फिदा करता है और स्टारडम लेके आता है, हम उसके लिए फिर पहले बच्चन साहब करते थे ना, तो कैरेक्टर वो करता था, तो वो हमारी फिल्म में मिसिंग होता है। मिसिंग होता गया। तो हमारे ये हीरो वजह है कि फिल्में नहीं चल रही हिंदी की आजकल? नहीं, इस वजह एग्जैक्टली वन नहीं है, बहुत सारी बहुत सारी वजह है। बहुत सारी वजह। बट ओटीटी आपको वन ऑफ द रीजन, डू यू थिंक सो? ओटीटी का ये है कि ओटीटी का व्यूइंग हुआ तो डेफिनेटली, देखिए ओटीटी है उसके बावजूद केरला में वो फिल्में चल रही है, बिकॉज ओटीटी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी बोल रहे हैं। ओटीटी के रहते हो आप अलग कहानी दो, अभी हम अपने का मान लो ओटीटी में 4 स्पाई थ्रिलर बना रहे हैं लोग, तो आप एक स्पाई फिल्म बनाओगे तो उनको मिल रहा है ना ओटीटी में, क्यों देखेगा आपका क्यों देखे पाकिस्तान हिंदुस्तान स्पाई, क्यों देखेगा, नहीं बन रहा है तो आप देखेंगे। तो कॉप स्टोरी, अभी कॉप स्टोरी इतना होता है, कोई अरे कॉप सब सीरीज में कॉप बनता है, किसको कॉप स्टोरी देखना है। तो अगर कोई कैरेक्टर पॉपुलर है, जैसे सिंघम में कैरेक्टर पॉपुलर था तो वो देख लेंगे शायद, लेकिन नया कोई प्रोजेक्ट खड़ा करके, अभी सबसे बड़ा वरीज क्या है, नई कहानी बनाओगे, आपका हीरो का एक्सेप्टेंस एज ए कैरेक्टर। अभी मान लो डिप्लोमेट फिल्म, इसमें जॉन का कैरेक्टर, अगर जॉन का कैरेक्टर एक्सेप्ट हो गया तो हिट है यार। प्लॉट के अलावा, तो वो कैरेक्टर बन के वो आपका आगे के लिए तैयार हो रहा है। राइट। सीरीज में होगा तो क्या होगा, सेम चीज़ हम लोग सीजन 2 सीजन 3 सीजन चल रहे हैं। चल रहे हैं, तो अब फिल्म के लिए वो कैरेक्टर सक्सेसफुल होना पड़ेगा। तो डिप्लोमेट 2 भी बनेगी, That I don't know, सीक्वल sir. That I don't know. कैरेक्टर तैयार कर रहे हो। नहीं, कैरेक्टर जेपी सिंह का कैरेक्टर है, जैसे That आपने is- बताया कि yeah. जेपी सिंह अभी इजराइल में एम्बेसडर है, डिप्लोमेट है वहाँ पर। आपकी नेक्स्ट फिल्म बोलते हैं कि यूक्रेन के ऊपर आधारित है, नो प्लानिंग उसकी कुछ? बेसिकली स्टोरी पे करना है, उस पर डेवलपमेंट पे रितेश ही लिख रहा है, अच्छा ओके। यूक्रेन पे स्टोरी, हाँ, तो उसमें काफ़ी रिसर्च करके डेवलपमेंट पे है, कब होगा अभी नहीं पता, लेकिन कर रहे हैं अच्छा डेवलपमेंट। हाँ, तो 2 तो आपने फिनिश कर दिया आपने स्पेशल ऑफ, हो उसके बाद नेक्स्ट अभी थोड़ा 2 कैसा? के बाद एक और स्टोरी है, बेसिकली वो रुखसाना, हमको मज़ा आता है 2 स्टोरीज पे। You love to. या Biopic. रुखसाना कैसर एक लड़की है कश्मीर की, और उसके ऊपर हम लोग वो फीमेल, बट वही सेम प्रीमाइस की स्टोरी है। आप खुद एक्सेप्ट करते हैं कि मलयालम फिल्में बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट की बनती क्योंकि है, अच्छी बनती है। आप खुद मलयाली हैं सर, नायर, हाँ, उसके बावजूद आप मलयालम फिल्म से नहीं जुड़े नायर साहब? मैं रहा नहीं ना काफ़ी उधर, मेरा बेसिकली बिहार में रहना ज़्यादा रहा। नहीं, फिर भी फिल्में तो बना सकते हैं वहाँ की लैंग्वेज की कि नहीं? एसोसिएट नहीं करते कि मलयालम सिनेमा से आप? नहीं ऐसा नहीं, मलयालम पिक्चर देखते हैं हम लोग, बिल्कुल। आप वहाँ भी देखिए क्या हुआ ना, आपने बॉम्बे में स्पेंड किया टाइम, बॉम्बे में तो टीवी आपको, करते हाँ। आया, यहाँ अपने पूरा लोग है, वो आप नया नेटवर्किंग के लिए जा रहे हो, जाओगे लगे रहोगे, वहाँ भी कम थोड़े, वहाँ तो हर घर में एक डायरेक्टर है उधर। हाँ, हर घर में बहुत writer बड़ी है। बहुत बड़ी बहुत इंडस्ट्री, tough वेरी competition ओ है। अभी करण क्रिएटिव। जौहर साहब को लगता है चस्का लग गया कि मलयालम फिल्में चल रही है, इज एंट्री इनटू मलयालम फिल्म ना, फिल्म इंडस्ट्री। बट वहाँ पे क्या है ना, राइटर्स जो लोग हैं या इंडस्ट्री के जो लोग हैं ना, वो इंडस्ट्री के मतलब कोचिन एर्नाकुलम वो सेंटर है, जी हाँ, रहते वो वहाँ कम लोग हैं, सब अपने घर पे गांव में रहते हैं, 2 घंटा ट्रैवल करके आते हैं, वो वहीं के हेयर कटिंग सैलून में जाके बाल कटाता है, वहीं के बार में बैठता है, वहीं के टीचर सब, कहानी उनको रियल लाइफ से रोज मिलता है।
Really, so many वो movies. फिल्म के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर धंसा हुआ नहीं है। और वो लोग बोट में चले जा रहे हैं, रिवर क्रॉस किया, बस पकड़ के आ गए, कार पकड़ के आ गए। फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। वो लोग वो लाइफ लीड कर रहे हैं जो सिंपल एक इंसान को लाइफ लीड करना है। वो जो एक्सपीरियंस है ना, इसलिए उनकी कहानियाँ नई नहीं आ रही है। और ये तो कम बजट में बनती हैं. यहाँ पे तो कंपटीशन है। सर्वाइवल कितना महंगा है। It's true. सर्वाइवल यहाँ पे है, सर्वाइव करना है, घर का रेंट देना है। ये आप ऐसे एड्स पे हो कि आपको सोचना नहीं हो, सर्वाइव करना है भाई। इसको उड़ाओ, उसको कहीं से लो, जुटाओ और सर्वाइव करो। वो सर्वाइवल मोड पे ना सारी चीज़, प्रोडक्शन सर्वाइवल, डायरेक्टर सर्वाइवल, राइटर सब उसमें क्रिएटिविटी मर रही है नहीं, बिल्कुल actually. नहीं, इसीलिए बिल्कुल सीक्वल बना रहे हैं, गाना भी पुराना सब, उठा के या, तोड़ के बनाते हैं, या, होली दिवाली या। ढूंढते हैं रिलीज के। देयर इज No नो होली क्रिएटिविटी इज डाइंग। हिंदी फिल्म गाने- इंडस्ट्री के टॉप के डायरेक्टर्स जो हैं सर ओटीटी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो संजय बंसाली हो, रोहित शेट्टी हो, आपके गुरु दोस्त नीरज पांडे जी हो, आप खुद हो। आपको लगता है नहीं कहीं ना कहीं थोड़ा भटकाव आ गया है कि लोगों का कंसंट्रेशन हिंदी फिल्मों से कम होकर ओटीटी की तरफ ज़्यादा हो गया है? कि देखिए ओटीटी में क्या है ना, कोविड के बाद, मैं आपकी बात, कोविड के बाद जी हाँ, फिल्म फिर बनेगी, थिएटर शुरू होगी, वो फेयर में थे लोग, रिलीज हो भी कि नहीं होगी किसी को नहीं किसी पता, को बनी, नहीं पता था। सब yes. डरे हुए थे। जी हाँ, जब ओटीटी में जब सीरीज हम लोग शुरू करे, स्पेशल ऑप्स जब आया, जी हाँ, 20 में आया पहला। तो मुझे नीरज ने फ़ोन किया था, भाई स्पेशल ऑप्स सीरीज़ करना है ओटीटी पे, इसके लिए हॉटस्टार के लिए 2 डायरेक्टर चाहिए। तो यार मेरे 2 डायरेक्टर वाला कंसेप्ट नहीं समझ में आया। नहीं 2 डायरेक्टर चाहिए, एक शो रनर होगा, एक करेगा। मैं वो डिसीजन लेने में 25 दिन लगा दिया। मैंने नहीं, अभी नहीं मैं बोल सकता हूँ। तो बाद में उसने मेरे को बोला करो यार, हम लोग दोनों को ट्यूनिंग हम लोग करते हैं। फिर अल्टीमेटली मैं डिसाइड किया। तो बहुत लोगों को ये लगता था कि यार नीरज पांडे अभी क्या ओटीटी जाके करेगा। ओटीटी वो सीरीज़ बनाई और सक्सेसफुल हो गया, जी तो लोग यार अच्छा उससे क्या होगा, हम रेगुलर काम कर रहे हैं ना। एक ओटीटी में 3 सीरीज़ ये हो गया, उन्होंने फिर फ्रीलांसर की, फिर खाकी की, वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। ओटीटी में क्या, फिल्म का क्या, आप एक फिल्म बनाने में 2 साल लगाए, फिर 1.5 साल लगाए। बट जैसे मैं बोल रहा कि जो सर्वाइवल वाली बात है, कंपनी चलानी है और इतना बड़ा स्टाफ लेके चलाना है, स्टाफ चलाना है, तो आपको काम तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो और नीरज बहुत अच्छे से अपना मैनेज कर रहे हैं और डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, डिलीवर करते हैं वो, तो बिल्कुल करेक्ट मैनेज किया उसने। तो आपका मतलब कहना यह है कि थिएट्रिकल की रेवेन्यू कम हुई है, इसलिए लोग ओटीटी का साथ में शुरू कर दिया। नो उस वक्त प्रोडक्शन हाउस COVID के- आज भी अगर आप देखो, नहीं आज क्या हो गया डू ना, यू थिंक थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस इज दैट इफेक्ट हुआ स्ट्रांग लाइक इट यूज्ड टू बी? ये ओटीटी इज इफेक्ट हुआ होगा। लेकिन क्या हुआ कि ओटीटी की जब सीरीज स्टार्ट हुई ना, तो लोग जब ओटीटी में गए, उसमें फिल्में कम बन रही थी कि कोई फिल्म चल जाए, तो वो फिर लोग आएंगे नहीं आएंगे ये भी डाउट हो गया था कि आएंगे। फिर आना शुरू हो गया। किस फिल्मों में आ रहे हैं? वो फिल्म लार्जर देन लाइफ, सूर्यवंशी थी पहली फिल्म, बड़ी जो- फिल्म लार्जर देन बड़ी, लाइफ में आ रहे yes. हैं, जहाँ पे लोग आएंगे, स्पेंड करेंगे और फिर निकल जाएंगे, वापस जाएंगे। तो ईयरली आप बोलो 6-8 पिक्चर को स्पेंड करेंगे वो लोग, है ना। आप अभी टारगेट हो जाएंगे साल के 6-8 पिक्चर, But- बाकी पिक्चर के लिए वो लोग है नहीं है कुछ नहीं पता, स्लोली पता चलेगा क्या है बट क्या नहीं। थिएट्रिकल बॉक्स ऑफिस की ऑडियंस आपको कैसी लगती है आज? ये जो पिक्चरें चल रही हैं, मैं क्या आपको लगता है आज आपका अगर थॉट है बिमल रॉय जी जैसा या गुरुदत्त जी जैसा या ऋषिकेश मुखर्जी जैसा, हाँ जी, क्या आप वो चीज़ एक्सप्रेस कर पाओगे आज, या आपको नहीं, कमर्शियली बिल्कुल। प्रेशर पड़ते No, हैं no, जब no. आप बनाते हो फिल्म? मुश्किल आज पड़ नहीं जिसमें वो कन्विक्शन है, जो फाइट कर एक कोई तो करेगा तो ही लोग फॉलो करेंगे ना। बहुत बड़ी बात बोली आपने। somebody has कोई to bell कर the नहीं cat, रहा है, yes. सब एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई अगर सबको ही पुष्पा बनाना है, सबको कोई और एनिमल एनिमल बनाना है, स्त्री तो आप गलत ट्रैप पे जा रहे हो ना। जैसे हम मलयालम पिक्चर की बात कर रहे हैं कि एक फिल्म दूसरी आप निकालो, हर फिल्म अलग है, डिफरेंट। हर Yes, फिल्म वो बिजनेस कर रहा है, 100, 125, 150 करोड़ की बिजनेस कर रहा है। हर फिल्म एक दूसरे मैच नहीं कर रहा है। इंडिपेंडेंट फिल्म में ऑडियंस आके पिक्चर देख रहे हैं, हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ कर रहे हैं तो क्या ओटीटी, हम ये सोच रहे हैं ये फिल्म ओटीटी के लिए है, तो हम unusual- ये बोलते हैं बासु चैटर्जी यूनिक स्टाइल स्टोरी, है, ये फिल्म यूनिक स्टोरी बना रहे हैं, ये- ओटीटी में गया क्योंकि थिएटर में आते नहीं हैं थिएटर। लोग, हाँ सर। तो नहीं, थिएटर में आएंगे तभी आएंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एक तरफ लार्जर देन लाइफ की फिल्में बन रही है, कैरेक्टर ओरिएंटेड फिल्म बन रही है, ऐसी कोई नई बात हो कि हमको घर से बाहर निकालो। मेरी जेब का आप हम लोगों के जेब में पैसा आउट है, ऑफ द बॉक्स। मेरे को निकालना है पैसा, वो इजी नहीं है। कॉनिंग कर रहे हैं ना आप, क्यों भाई? इमोशनली आपको कहानी पे लेके जाना पड़ेगा। मगर नेशनलिज्म को बहुत यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल हो गया है ये। देखो मिशन कश्मीर, नेशनलिज्म लोग आए, गदर 2
लोग आए। अभी देखिए क्या होता है ना, नेशनलिज्म नहीं, इज द बहुत सारे अभी बिगेस्ट सेल्समैनशिप हो नहीं गई। नहीं ये आप बोल रहे हो, लेकिन क्या होता अभी जैसे हाँ। मेरे को कहानी ये उज़मा कहानी हाँ, तो आप- 17 में है। Yes. इसके अलावा ये जो रुखसाना कैसे स्टोरी है 4 साल से मेरे साथ है। यूक्रेन वार कब खत्म हुई चली चलिए, 3 साल हो हाँ, गए। अभी तक कहानी चल बनाने के लिए कोई आता नहीं ना आगे, कोई आता वो देखिए हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंटल के लिए नहीं नहीं आता। वो भी देखिए जो लोग रेगुलर रन कर रहे हैं या वो स्केल पे जो डायरेक्टर्स हैं या वो बनाते रहेंगे। हम लोग जैसे लोग हर बार स्ट्रगल करते हैं, कहानी ढूंढते हैं, कहानी आ गई, अब एक्टर ढूंढना पड़ता है, ये ढूंढना पड़ता है, इट टेक्स टाइम। नेक्स्ट टाइम तो डिप्लोमेट पे आते हैं सर। भूषण कुमार जी जुड़े, टी सीरीज जुड़ा हुआ है, तो गाने किस तरह रखे आपने पिक्चर नहीं गाने फिल्म में है ही नहीं। बिल्कुल गाना ही एक, नहीं। एक बैकग्राउंड सॉन्ग कुछ बैकग्राउंड में ऐसा बैकग्राउंड में एक एंड की sad तरफ song या नो नो something? कुछ नथिंग Okay. no, no. फिल्म क्योंकि फिल्म इतना एज इट्स पे अ है, जो तो रियलिस्टिक सीट है, फिल्म। यू कांट गो लेफ्ट राइट। तो उनकी तरफ से कुछ आया नहीं अप्रोच नहीं, टी नहीं, सीरीज की तरफ नहीं, से कि नहीं, सर गाने नहीं। रखो? फर्स्ट डे ही हम लोग का डिस्कशन होता है, शुरू में ही स्क्रिप्ट लेवल पे बात हुई थी। उनका म्यूजिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हम लोग, ओके। बहुत अच्छा है। तो मतलब आपका सिनेमा हमेशा ऐसा ही रहेगा, ना, रियलिस्टिक, ना, ना, कि आप ना, लार्जर ना, देन लाइफ ना, पुष्पा 2 भी ना, बनाना अभी- चाहते हो? नो नो पुष्पा 2 नहीं करना है हमको, बट डबल ट्रिपल वो लेयर्स। हमारा You एरिया, have to बट create द बेस्ड characters. ऑन ट्रू स्टोरी। जैसे ये स्टोरी आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यार मैं गाना कर सकता था, लेकिन मेरे से हुआ नहीं है, आइडियाज़ नहीं आए। अभी जो आगे जो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी करूँगा वो गाना की सिचुएशन बनाएंगे। गाना मस्ट, गाना इंपॉर्टेंट गाना एग्जैक्टली हाँ। इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी जो स्टोरी बोलते हैं उसके अंदर अगर गाना फ्लो में, स्टोरी का फ्लो तोड़ता नहीं है तो गाना आ सकता है, आना चाहिए। बट कंट्रोल्ड बजट में आपका काम है, मतलब डायरेक्टर्स आज जो हैं, हाँ चाहे आप पठान फिल्म के डायरेक्टर बोलो या टाइगर के बोलो, दे ऑन गो ओवर द बोर्ड इन देयर टेकिंग, दे स्पेंड लाइक। आपने कंट्रोल्ड बजट बनाई तो क्या आप भी फैलोगे आगे जाके, बड़े स्केल में सोच रहे नहीं हो? सर, फाइल का कुछ नहीं होने वाला है। और हम कहानी। लोग नहीं फाइल बिकॉज सब जगह आजकल डिमांड है उसके डबल साथ। ट्रिपल लेयर्स नहीं, हम लोग का शूटिंग। जो सीरीज़ है ना, आप देखो स्पेशल ऑप्स, जी स्पेशल ऑप्स इतना बड़ा सीरीज़ है और हम लोग अलग अलग जगह शूट करते हैं। और वो नीरज का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि कम टाइम में फिल्म शूट करता है, बेबी भी बनाई बहुत थी बहुत उन्होंने। उतना ही टाइम, उतना ही। और उसमें है ना, मुझे शुरू में लगता है ये कैसा करता है, लेकिन उससे मैंने सब सीखा है। मस्त हो गया वो स्ट्रेस, आपको रिलैक्स हो जाओ तो भी आप कुछ कमाल नहीं करने वाले हैं। आप बैठोगे इधर करोगे, वो आप फ्लोर पे आए, आप ड्यूटी पे हो, आपका माइंड अलर्ट है, Mind फोकस्ड should be involved, है, yes. आपको खत्म करके निकलना बाहर, that's it, yeah. तो वो फायदा। So you are producers director in short. नो इट हैपेंड, बिकॉज नहीं तो आजकल बजट ही नहीं पता चलता है कहाँ से जॉन कहाँ different चले फिल्में जाते हैं। बनाते हैं। विकी डोनर बनाई, मद्रास कैफे बनाई है, yeah. इसकी फिल्म। आपके इक्वेशन बहुत अच्छे हो गए। उन्होंने कहा कि 3 सब्जेक्ट रेडी है, लेकिन हल्का सा डिफरेंट जॉनर की फिल्म है, प्रोड्यूसर आगे नहीं आते ऐसी फिल्म बनाने के लिए। कौन बोला? जॉन अब्राहम ने कहा। अच्छा अच्छा। तो कुछ सब्जेक्ट पे डिस्कस हो रहा है उनसे? नहीं, क्योंकि मेरी वो मेरी 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 उनके साथ कोई सब्जेक्ट पे बात नहीं, करना है साथ में करना है 100%। next, ओके तो हमारी ये डिस्कशन है कि उसका बोलना है कि जो सीरियस पिक्चर मैं बहुत अच्छा डार्क कॉमेडी बना सकता हूँ, ऐसा उसका मानना ऐसा है। मानना है। अच्छा हाँ, ओके, क्योंकि मैं सेट पे ऐसा करता हूँ, कॉमेडी करते हैं आप हाँ, सेट पे। हाँ। तो मैं उसने बार बार बोल रहा है कि ये सीरियस मत करो, डार्क स्टोरी करते हैं। तो हम डार्क स्टोरी ढूंढ रहे हैं, क्या बात है। तो फिर हम लोग करेंगे। तो एक डिफरेंट जॉनर की फिल्म देखने को Yeah, मिलेगी correct, जॉन के साथ correct, आपको। correct. Wonderful. ग्रेट। What do you think the future of the theaters in India in the wake of OTT rising नहीं and सर, taking over? सर्वाइव करेगा, बिकॉज द रीजन ये हमेशा होता है ना। बट कितना खाली फिनोमिनली ग्रेट बेस्ट फिल्म कॉम्पिटिटिव हो गया है, या सब फिल्में जो See, बेचारे नया- पहले सब पिक्चरें चल जाती सारे बहुत सारे टैलेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे टैलेंट्स है जो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंट्री नहीं हुई है, वो आ जाएंगे। जब ये क्राइसिस आएगा ना, पुराने लोग जाएंगे, और नए लोग आएंगे। वो तो हमेशा होता हाँ, है, इंटरटेनमेंट रहेगा ही, कभी जाए। ये हम लोग एक अजीब सा दौर से गुजर दौर से गुजर रहे हैं। ये 6 महीना का हो सकता है, 8 महीना का, साल भर का हो सकता है, लेकिन निकल आएंगे मतलब थिएटर्स आर देयर 100%। वो एक्सपीरियंस तो कहीं और मिलेगा बट नहीं। ओटीटी से आपको नहीं लगता है ऑडियंस बहुत कट गई है थिएटर की? सिर्फ OTT थिएटर में में OTT में क्या हो रहा है रिपोर्ट लेने के बाद ही जाती है। OTT में मैं अब बात में एक पॉइंट के बाद OTT में भी देखिए वही लोग लिख रहे हैं ना, एक पॉइंट पे शुरू में OTT में घुसे, बहुत एक्साइटमेंट था। उसका मजा ले रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ पता है, उसके बाद Saturation सैचुरेशन हो गया। हम्म। अब हमारे पास OTT का मान लो 4 प्रोजेक्ट स्पेशल ऑप्स हो गया, और मुखबिर होने के बाद बहुत सारे प्रोड्यूसर फ़ोन कर रहे हैं, वो सीरीज़ करते हैं, ठीक है। हमने बोला नहीं हो, मेरे पास टाइम नहीं है। एक सीरीज़ करने का मतलब और 1.5 से 2 साल आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन आपको ऑफर है, आप करोगे, आप कब लिखोगे, कब बनाओगे, फिर आप वही 4 वहाँ से देखोगे, 4 यहाँ से देखो, आपका ऑनेस्टी जाएगी, उधर भी वही कोलैप्स होगा।
करेक्ट। तो वहाँ हो फिल्म हो, वहाँ जब टूटेगा तो फिर यहाँ टूटेगा। और अल्टीमेटली फिल्म का जादू बड़े पर्दे पे ही आपको Yes. अब नजर आता है। stardom of a Audience भी star बड़े is पर्दे पे also जाती है। through those big Yeah. posters, तो 6 सर आपको theaters. हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। All the best. लोगों को डेफिनेटली Yes. पसंद आनी चाहिए। Thank you. एक अच्छा आपने जेन्युइनली हॉनेस्टली एक अच्छा चित्रण किया है Thank you. कैरेक्टर का। बहुत बहुत और बधाई, मैं- विश यू ऑल द बेस्ट। दिवाली Thank you, अब होली की शुभकामनाएं। होली and Diwali आपको also. और आपके मैं पूरे team मैं को आपको sir, एक और बात कहना चाहूंगा कि कमर्शियली ऑलरेडी हिट है बिकॉज आपका सीओपी बहुत करेक्ट है। आई थिंक यू एक मस्ट और हैव ऑलरेडी budget रिकवर्ड में फ्रॉम picture, yes. सैटेलाइट, ओटीटी, इंटरनेट, म्यूजिक तो खैर मिसिंग है, बट यू आर ऑलरेडी अ विनर, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। नहीं तो बॉक्स ऑफिस में आज राइड करना विथ 150-200 करोड़ की सीओपी लेके चलना बहुत मुश्किल है। yeah. देयर यू आर रियली डूइंग फैंटास्टिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट that you are doing really a great job for the Hindi film industry because हमारे यहाँ बजट की बैंड बज जाती है, फिल्में तब रिकवर नहीं करती, इट इज़ बजट दैट किल्स एंड द स्टार प्राइजेस। तो यहाँ आपने जॉन इब्राहिम के साथ अच्छा इक्वेशन बना के स्टारडम को तोड़ते हुए नॉर्मल बन के फिल्म बनाई है, इसके लिए बहुत बहुत नहीं, और सबसे बड़ी बात सब्जेक्ट सर। आजकल लोग इधर से सब्जेक्ट कॉपी कर रहे हैं, साउथ से लेके आ रहे हैं। Creativity. सर ने ओरिजिनल एक सब्जेक्ट जो दर्शकों को पता नहीं है वो एक सामने लेके आए। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अपना सब्जेक्ट है जो यकीनन लोगों को पसंद आएगा, एक नया सब्जेक्ट। Yeah, और सारे दर्शकों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डिप्लोमेट जरूर जाके it's a देखिए। genuinely good आपके film, once yes. again, sir, congratulations, thank you for your precious Cheers time. to Diplomat and very soon we'll catch up soon Thank you. again. Thank you. Thank you.